दोस्तों, अपनी जिंदगी में देखे हुए पहले एनिमे का नाम बताओ। और हाँ, मैं यहाँ पर पोकेमोन या फिर डोरेमोन की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक प्रॉपर एनिमे माइंडसेट और स्टोरी वाले एनिमे की बात कर रहा हूँ, जिसमें से ये बात मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम में से 95% लोगों का पहला एनिमे डेथ नोट होगा। अब इस बात में कोई भी दो राय नहीं कि डेथ नोट एक परफेक्ट मांगा और एक परफेक्ट एनिमे है, जिसमें छोटी से छोटी डिटेल का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमने एनिमे को ध्यान से देखा होगा तो लाइट यागामी विंडोज का पीसी यूज करता था, वहीं एप्पल का मैकबुक यूज करता था। अब कहने को तो ये बहुत ज्यादा छोटी सी डिटेल है, पर अगर राइटर के दिमाग से सोचो तो इन दोनों कैरेक्टर को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए डिटेल का किस हद तक ध्यान रखा गया तुम सोच सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें डेथ नोट सीरीज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि तुमने कभी सुनी नहीं होगी, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी मजा आएगा। नंबर 10, एल इंस्पिरेशन। अब जैसा हमें पता है कि एल को एनिमे में बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंट्रोवर्ट दिखाया गया था और एल हमेशा अपनी पहचान छुपा के रहता था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एल की असली इंस्पिरेशन इसके राइटर खुद थे, जिन्हें की रियल लाइफ एल कहा जाता है, जो कि एल की तरह ही अपनी पहचान छुपा के रखते थे। उनका असली नाम, पता, वो आदमी है या औरत, वो बूढ़े हैं या जवान, उनके बारे में ये छोटी से छोटी डिटेल भी किसी को नहीं पता। और एनिमे में जिस तरह एल अपने पैरों को मोड़कर अपना काम करता था, रियल लाइफ में इसके राइटर भी इसी तरह अपने पैरों को मोड़कर अपना काम करते हैं। नंबर 9, डेथ नोट अपीयरेंस। एनिमे में तुमने डेथ नोटबुक को देखा होगा, जिसे कि एक नॉर्मल नोटबुक की तरह दिखाया गया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि डेथ नोट हमेशा से ऐसे दिखती थी जैसे कि प्रेजेंट में आज है? और क्या पुराने जमाने में भी डेथ नोट ऐसी ही दिखती थी, और क्या फ्यूचर में भी डेथ नोट ऐसी ही रहेगी? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि डेथ नोट समय के हिसाब से अपने अपीयरेंस को बदल सकती है। जहाँ पुराने जमाने में एक स्क्रोल की तरह दिखा करती थी और प्रेजेंट में एक नोटबुक की तरह, और शायद फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि एक स्मार्ट वॉच बन जाए या फिर एक टैबलेट। अगर तुम्हारे इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताओ। नंबर 8, मिसस्पेल रूल। तुमने डेथ नोट एनिमे में देखा होगा कि किसी का भी नाम अगर डेथ नोट में एक बार लिख दिया जाए तो वो आदमी मरकर ही रहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, या फिर तुम इसे एक ग्लिच भी कह सकते हो। अगर तुमने डेथ नोट पर किसी का नाम लिखा और गलती से 4 बार उसका नाम मिसस्पेल हो जाए तो वो आदमी डेथ नोट से नहीं मरेगा, चाहे तुम डेथ नोट पर कितनी ही बार उसका नाम लिख लो। नंबर 7, मिसस्पेल रूल काउंटर। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि डेथ नोट पर गलती से 4 बार किसी का नाम मिसस्पेल हो जाता है तो वो आदमी डेथ नोट से नहीं मरेगा, चाहे तुम उस पर कितनी ही बार उस आदमी का नाम लिख लो। बट इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल करके खुद को डेथ नोट से ना बचा ले। तो अगर कोई बंदा जानबूझकर 4 बार नाम मिसस्पेल करता है तो जो बंदा नाम लिख रहा होगा वो वही मारा जाएगा। नंबर 6, हेवन और हेल फोरशैडो। क्या तुम्हें पता है कि एनिमे में जहाँ लाइट की डेथ होती है वो एक बहुत बड़ा रेफरेंस है जो कि तुमने मिस कर दिया। जब रियुग लाइट को डेथ नोट के रूल्स के बारे में बता रहा होता है तो वो लाइट को एक बात बताता है कि जो भी डेथ नोट का इस्तेमाल करता है वो ना तो हेवन में जाता है और ना ही हेल में, और लाइट की डेथ होती है स्टेयर्स के बीच में, ना तो ऊपर ना नीचे। जो तुम्हें रेफरेंस दे रहा है और तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है, ना तो लाइट हेल में गया और ना ही हेवन में। नंबर 5, किलिंग ऑफ कीरा। डेथ नोट एनिमे एक तरह से हमारे रियल वर्ल्ड की साइड को दिखाता है, जहां क्राइम और करप्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है कि तभी आसमान से एक नोटबुक गिरती है जिसमें तुम किसी का भी नाम लिखो तो वो मारा जाता है, और फिर इस दुनिया में क्राइम को खत्म करने के लिए जन्म होता है कीरा का, जो कि इस दुनिया से क्राइम को खत्म करने की कोशिश करता है और अंधाधुंध लोगों को मारना चालू करता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि लाइट ने टोटल कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था? डेथ नोटबुक की डेटा बुक के हिसाब से लाइट ने टोटल 1,24,925 लोगों को मौत के घाट उतारा था। नंबर 4, लाइट यागामी गॉड रीइंकार्नेट। अगर तुमने डेथ नोट की मूवी रिलाइट विजन ऑफ गॉड को देखा होगा तो उसमें अब एक नया शिकिगामी दिखाया जाता है जो कि रियुग को ढूंढ रहा होता है, और फैंस के मुताबिक वो शिकिगामी और कोई नहीं बल्कि लाइट यागामी है। और लाइट मरने के बाद ना तो हेल में गया ना हेवन में, बल्कि शायद वो शिकिगामी वर्ल्ड में चला गया हो। इवन उस शिकिगामी की आवाज, उसका कोट और उसके सर पर जो टाई थी वो सेम लाइट यागामी वाली थी। इवन वो रियुग को इसी तरह से एप्पल फेंक कर देता है जिस तरीके से लाइट देता था, और लाइट को ही पता था कि रियुग को एप्पल पसंद है। नंबर 3, वेयर इज डेथ नोट। क्या तुमने कभी सोचा कि लाइट के मरने के बाद डेथ नोट का हुआ क्या? क्योंकि जिस डेथ नोट की वजह से इतने कांड हुए और इतने सारे लोग मरे, उसी के बारे में एनिमे में कुछ बताया नहीं गया। कुछ लोगों को लग रहा है कि कहीं नियर तो यूज नहीं कर रहा डेथ नोट को, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि मांगा में सब कुछ क्लियर करा गया है, जहाँ लाइट के मरने के बाद नियर उन दोनों डेथ नोट को उसी वेयर हाउस के अंदर जलाकर राख कर देता है ताकि और कोई कीड़ा पैदा ना हो जाए। नंबर 2, डेथ इरेजर। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि डेथ नोट पर एक बार किसी इंसान का नाम लिखने पर उसे मरने से भगवान भी नहीं बचा सकता, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसे एक डेथ इरेजर बचा सकता है? तो डेथ नोट सीरीज के पायरेटेड वर्जन में रियुग के पास डेथ नोट के साथ डेथ इरेजर भी होता है, जिससे कि डेथ नोट पर किसी भी इंसान का नाम मिटाने से वो इंसान जिंदा हो जाता है। बट इसमें एक कंडीशन है, मरने वाले इंसान का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए और उसकी बॉडी सही होनी चाहिए, तभी वो इंसान जिंदा हो सकता है।
नंबर 1, एल नेम। लाइट ने रैम की मदद से एल को मरवाया, पर पूरी डेथ नोट सीरीज में कहीं पर भी एल का नाम रिवील नहीं हुआ। लेकिन क्या कभी लाइट को एल का असली नाम पता चल पाया था? ये इतनी बड़ी मिस्ट्री थी कि एल का नाम कभी एनिमे में रिवील ही नहीं हुआ। एल का असली नाम हमें डेथ नोट के राइटर द्वारा लिखित एक एडिशनल बुक डेथ नोट 13 से पता चलता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो तो रैम ने जिस नोटबुक में एल का नाम लिखा था उसे बाद में लाइट उठा लेता है, तो प्रोबेबली उसने एल का असली नाम जान लिया होगा। वहीं एल का असली नाम था एल लॉलाइट, जहाँ एल उसका फर्स्ट नेम था और लॉलाइट उसका लास्ट नेम। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।